तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो सेवंथ इमोर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो गॉड ऑफ वार था वो लकी था कि उसने सबसे पहले तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आज तुम जो कुछ भी हो वो गॉड ऑफ वार के कारण हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी केवल पिछली लाइफ के बारे में जानने के लिए आया था। लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि जिस पर्सन का ब्लड का ड्रॉप मुझे मिला था वो पर्सन कहाँ पर है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही सेवंथ इमोर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वे आपसे मिलने के लिए अभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी बोला वो पूरी तरह से सच है और उसे यकीन दिलाने के लिए मैं यहाँ पर इमोर्टल डीमन ओथ जो है वो भी लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो गॉड ऑफ वार है उसे अपने आप जज कर सकता हूँ। और रही बात यहाँ पर तुम्हारी कसम की, तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप सेवंथ इमोर्टल हो जो कि एक इमोर्टल किंग है, तो इसीलिए आपके ऊपर जो ये डीमन होता है वैसे भी काम नहीं करने वाली है, तो इसीलिए मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो सेवंथ इमोर्टल होता है वो किन्नान से बोलता है कि सर बस मैं आपसे एक ही लास्ट चीज़ जो है वो कहना चाहूँगा, आप इस बात को कभी भी मत भूलना, फ्यूचर में जब आप अपनी मेमोरी को अवेकन कर लेंगे तो उसके बाद में बस आप हमें ऑर्डर देना, हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और इससे अलग मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ, आपके और मेरे बीच में यहाँ पर जो भी कन्वर्सेशन हुई थी इसे किसी को भी मत बताना, क्योंकि इस चीज़ से आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा भी आ सकता है। और सेवंथ इमोर्टल के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो शंघाई से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब किन्नान के चले जाने के बाद में अचानक से वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जिसे देखकर सेवंथ इमोर्टल उससे बोलता है कि मास्टर क्या आपको सच में यकीन है कि ये पर्सन जो है वो हमारे लॉर्ड का रीइंकार्नेशन है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो सेवंथ इमोर्टल से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर ये लॉर्ड का रीइंकार्नेशन नहीं होता तो मैं क्या सच में इसे यहाँ पर आने भी देता। अगर तुम्हें सच बताऊँ तो जो लॉर्ड थे उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था कि उनके पास में एक बहुत ही ग्रेट प्लान है, तो इसीलिए बस हमें यहाँ पर जो लॉर्ड है उनके अवेकन होने का इंतज़ार करना है, क्योंकि जिस टाइम पर वो अपनी मेमोरी को अवेकन कर लेंगे तो उसके बाद में वे हर एक चीज़ को चेंज कर देंगे। मैं मानता हूँ कि इस टाइम पर जो लॉर्ड है उन्हें गॉड ऑफ वार और जो बाकी के लोग हैं उनके द्वारा थोड़ा बहका दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई बुरी चीज़ है। जो सुनते के साथ ही सेवंथ इमोर्टल जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने चूज़ किया है कि मैं शैडो के अंदर रहकर जो लॉर्ड है उसे फॉलो करूंगा, मुझे लगता है कि मेरा ये डिसीजन अच्छा रहेगा। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा फैसला है, वैसे अभी जो लॉर्ड है वो हेवन इमोर्टल रियलम पर पहुंच चुके हैं और जिस टाइम पर वे नाइन हेवन सुप्रीम रियलम पर पहुंचेगी तो उनकी पहली अवेकनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर इस टाइम पर बात की जाए नाइन्थ और सिक्स्थ इमोर्टल की, जो कि गॉड ऑफ वार के ही साथी है, वो यहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ में अगर बात की जाए एंशियंट टेम्पो की, तो वो भी किसी चीज़ को ढूंढने में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि वे लोग जो है वो यहाँ पर अपनी पावर को रिगेन करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को भी सारी चीज़ों को भूलकर कल्टीवेशन को अपनी रिकवर करना शुरू कर देना चाहिए। इससे पहले कि जो लॉर्ड है वो यहाँ पर अपनी मेमोरी जो है उसे रिगेन कर ले, हम लोगों को अपनी कम से कम 60% पावर जो है उसे रिगेन करना होगा, ताकि हम लॉर्ड का साथ दे सके। जो सुनकर सेवंथ इमोर्टल भी हाँ बोलता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो किन्नान होता है वो उस गेट से होते हुए बाहर आ जाता है। और जैसे ही किन्नान बाहर आता है तो एकदम से जो एम्प्रेस फ्यू होती है वो उसके पास में आ जाती है और बोलती है कि किन्नान क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि वो डीमन किंग था जो कि यहाँ पर मेरे और गॉड ऑफ वार के रिलेशन को ख़राब करना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि मुझे गॉड ऑफ वार से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, लेकिन उससे मुझे कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली। सच बताओ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं बस अपनी पिछली लाइफ की यहाँ पर फिगर आउट जो है वो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पिछली लाइफ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो होती जा रही है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो टेंथ इमोर्टल थे, अगर उनकी बात की जाए तो उन्हें टोटल 3 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। और जो गॉड ऑफ वार और सिक्स्थ इमोर्टल थे वे पहले ग्रुप के अंदर आते थे और जो डीमन किंग था वो सेकंड ग्रुप के अंदर आता था। वैसे तो ये दोनों ग्रुप जो थे वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते थे, लेकिन इनकी कोई भी इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी ये कभी एक दूसरे के साथ में शांति से नहीं रहे। और चूंकि ये लोग तुम्हारे ऊपर अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका जो इरादा है वो बिल्कुल भी छोटा नहीं होने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भूलकर अपनी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम पावरफुल बनोगे तो उसके बाद में ही तुम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में अच्छे से जान पाओगे। जो सुनते के साथ ही कि ना जो होता है वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि फियो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर हम लोगों को बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लमों से बचना है तो उसके लिए हमें खुद को पावरफुल जो है वो बनाना पड़ेगा।
और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो एम्प्रेस फियू का शुक्रिया अदा करने लगता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि फियू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से ही जो एम्प्रेस फियू होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर वो अपनी उस लिटिल लेडी को क्यों नहीं ढूंढते। और इतना बोलते के साथ ही अब एम्प्रेस फियू जो होती है वो अचानक से वहाँ से चली जाती है और एम्प्रेस फियू के रिएक्शन को देखने के बाद में किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये एकदम से गुस्सा क्यों हो गई। सच में लड़कियों को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन छोड़ो, अभी ये ज़रूरी नहीं है, अभी के लिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और अब किन्नान के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड पैलेस का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो किन्नान होता है वो सेकंड पैलेस का जो मेन गेट होता है उसे खोलते हुए बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में किन्नान वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को देखने के बाद में उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो अभी तक यहाँ पर क्यों रुके हुए हो। जो सुनते के साथ ही मैंगी जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि चलो फाइनली तुम बाहर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो पैलेस होते हैं उनके अंदर हलचल होने लगती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये आखिर क्या हो रहा है। जो सुनकर उस लड़की का जो शादी होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये तीनों के तीनों पैलेस थे ये डिसअपेयर हो रहे हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि छोड़ो, हमें यहाँ पर ये पैलेस जो है उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा खास चीज़ जो है वो नहीं मिली। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लिटिल फ्रेंड, क्या बता सकते हो कि अंदर आखिर क्या हुआ था? क्या ऐसा तो नहीं है सच में कि तुम जो सेवंथ इमॉर्टल है उसके डिसेंडेंट हो? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस लड़की से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन अंदर क्या हुआ था वो मैं आपको नहीं बता सकता। जो सुनकर वो लड़की किन्नान से बोलती है कि छोड़ो, अगर तुम उसके बारे में नहीं बताना चाहते हो तो मैं भी नहीं पूछूंगी। मैं एक और चीज़ जो है वो तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे पास में 10 मास्टर एलएमओ के एक्सपर्टों की बॉडी है, तो क्या तुम वो सेल करना चाहते हो? मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने वाला प्राइस जो है वो ज़रूर दूंगी। जो सुनकर किन्नान उसे दोबारा से मना करते हुए उसे बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन वे 10 की 10 बॉडी जो है वो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम की है, तो इसीलिए मैं आपको भी सेल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उनका यूज़ करना है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो मैंगी से बोलता है कि मैंगी चलो अब हम लोग जो है वो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? अगर तुम यहाँ से जा ही रहे हो तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग भी जो है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ में चले? तो जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि नहीं, तुम लोगों को मेरे साथ में चलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी डिसीजन जो है वो नहीं लेना चाहिए। मत भूलो कि इस टाइम पर तुम 6 फॉरबिडन जोन के अंदर हो, जो कि एक तरह का बैटलफील्ड जो है वो बन चुका है। और इस टाइम पर तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो वे लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, और अगर तुम्हारी भी नहीं गई तो बहुत ही बुरी तरह से तो इंजर्ड हो ही सकते हो। और इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगती है और चीज़ को निकालते हुए किन्नान से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बात पर तुम यकीन नहीं करोगे, एक बार इस तरफ देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक स्क्रीन के ऊपर जो पूरा का पूरा बैटलफील्ड होता है वो दिखाई देने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मैंगी होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान बहुत ही ज़्यादा खतरा है यहाँ पर, तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को साथ में ट्रैवल करना ही सही रहेगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इनकी बात को मान लेता हूँ, तो हम लोग जो है वो साथ में ही यहाँ से चलेगी। जो सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, तो चलो फिर मैं तुम सभी को यहाँ से लेकर चलती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को सेटअप कर कर उन सभी को वहाँ से लेकर निकल जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जुआन लिंग के पास में एक पर्सन जो होता है वो भागते हुए आ रहा होता है। और अब जुआन लिंग के पास में आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो जुआन लिंग से बोलता है, सीनियर भाई लोग, हम लोगों के द्वारा यहाँ पर जो एक इमोर्टल ब्लेसिंग लैंड है उसे ढूंढ लिया गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ एंशिएंट कल्टीवेटर मौजूद है। लेकिन उन एंशिएंट कल्टीवेटरों की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, यहाँ तक कि बहुत सारे 9 हेवन सुप्रीम भी वहाँ पर मारे गए हैं। जो सुनने के बाद में जुआन लिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अगले ही पल वो जोर जोर से वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। और उसे ऐसे हंसते हुए देखने के बाद में उसके साथ में खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, आप इस तरह से क्यों हंस रहे हो? इस टाइम पर वैसे तो फॉरबिडन जोन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किन्नान को मारना चाहते हैं, लेकिन वे लोग जो है वो किन्नान को डायरेक्टली नहीं मार सकते क्योंकि किन्नान के साथ में एक 9 हेवन सुप्रीम है।
और चूंकि ज़्यादातर 9/11 सुप्रीम जो है वो इस टाइम पर उन्हें एंशिएंट कल्टिवेटरों से फाइट कर रही है और किन्नान जो है वो इस टाइम पर एल्डर के अंदर जा चुका है और वो डायरेक्टली वो एल्डर के अंदर चला गया। तो फिर आखिर आपको यहाँ पर क्या चीज़ सोचकर हंसी आ रही है? जो सुनते के साथ ही जो जुआन लिंग होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जल्दी ही 9/11 सुप्रीम जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी और उन्हें आने में यहाँ पर केवल आधे घंटे का टाइम ही जो है वो लगने वाला है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं हंसना चाहिए? और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वंडरलैंड के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान आ चुका होता है। और अब किन्नान को देखने के बाद में लिंगलैंड जो होती है वो उसे बोलती है कि किन्नान चलो फाइनली तुम वापस आ गए। और अब लिंगलैंड को देखते के साथ ही किन्नान के साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि किन्नान क्या बात है, तुम्हारे पास में तो एक डाउ स्पिरिट भी मौजूद है, मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह की रेयर चीज भी तुम्हारे पास में होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो लिंगलैंड को एक बैग देते हुए उसे बोलता है कि लिंगलैंड में इन लोगों से तुम्हें बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अभी के लिए ये स्टोरेज बैग लो और जाकर इसके अंदर जो फॉर्मेशन डिस्क है उन्हें सेटअप कर दो क्योंकि ये फॉर्मेशन डिस्क काफ़ी पावरफुल है जो कि मुझे यहाँ पर आते दौरान मिली थी और याद रखना कि गलती से इन्हें ट्रिगर मत कर देना। जोसन का लिंगलैंड जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, इस काम को जो है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलकर लिंगलैंड जो होती है वहाँ से जाने लगती है। जो देख कर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये वंडरलैंड और जो डाउ स्पिरिट है वो दोनों की यहाँ पर मेरी मर्जी से काम करती है। और चूंकि अब मैं यहाँ पर फॉर्मेशन डिस्क जो है वो भी लगाने वाला हूँ तो इसीलिए ये जगह जो है वो मेरे लिए एक सेफ पैलेस बन जाएगी। और अब इतना सोच कर जो किन्नान होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो मुझे फॉलो करो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहीं वंडरलैंड की एक कोठियार के ऊपर आ जाता है। और अब जो किन्नान होता है वो उस जगह पर आकर वहाँ के जो गेट होता है उसे ओपन कर देता है जिस कारण सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और जो वो लड़की होती है वो आसपास में देखने लगती है जिस कारण अब उस लड़की को वहाँ पर रखी हुई जो चीज़ें होती है वो नज़र आने लगती है जहाँ पर कि वो स्टोन जो होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई होती है जिसे देखने के बाद में वो लड़की भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और वह हैरान होते हुए किन्नान से बोलती है किन्नान, ये तो एट ड्रैगन एंशिएंट टेम्पल है और उसी के साथ में यहाँ पर 4 इविल सोल्जर स्टैचू भी है और उसी के साथ में 2 एंसेस्टर प्रोटोगिल्स भी है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार के जो सुप्रीम वॉली ट्रेजर है उन्हें तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फियो की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्दी से सैक्रिफाइस अल्टर जो है वहाँ पर आ जाओ। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि वो लगता है कि वो यहाँ पर आ गई। और अब एम्प्रेस फियो की आवाज़ को सुनकर जो मैंग्यू होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये तो एम्प्रेस फियो की आवाज़ थी, लेकिन जो एम्प्रेस फियो थी वो तो फोर्थ इमोर्टल डोमेन के अंदर ही नहीं आ सकती थी, लेकिन क्या वो किन्नान के लिए यहाँ पर आ गई? सच में यकीन नहीं होता कि एम्प्रेस व्यू ने किन्नान के लिए ऐसी चीज़ की। लगता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू एम्प्रेस व्यू के ऊपर आ जाता है। और अब एम्प्रेस व्यू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो बाकी की चीज़ें थी मैं उन सभी को लेकर यहाँ पर आ चुकी हूँ और चूंकि तुम्हारे पास में ये प्रोमोलियल बॉडी है तो इसीलिए उन्हें लेकर यहाँ पर आ जाओ, उन्हें रिवाइव करने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी है ओके बोलकर एम्प्रेस व्यू के पास में जाने लगता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए तीनों बंदे भी उसके पास में जाते हुए बोलते हैं कि हमारे लिए तो रुको। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मैंगियो होती है वो भी हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि इन्हें तो उसने यहाँ पर इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बिना बोले ही ऐसे जा रहे हैं। सच में ये तो एक नंबर की बेशर्म है। और इतना बोलकर अब जो मैंगियो होती है वो भी उनके पीछे जाने लगती है और उनके पीछे जाते हुए अपने मन में सोचती है कि छोड़ो, मुझे भी वहाँ पर जाना होगा क्योंकि मैं इन्हें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कि यहाँ पर क्रिएट करने नहीं दे सकती। और उनके इतना सोचती है हमारा व्यू एम्प्रेस व्यू के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर फॉर्मेशन को सेटअप करना शुरू कर देती है। और अब एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो तुम्हारे पास में वेदस की 10 प्रिमोलियल बॉडी है उन सभी को यहाँ पर निकाल कर जो फॉर्मेशन है उसके अंदर लाइन से लगा दो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी ओके बोलकर वे सभी बॉडियाँ जो होती है उन्हें निकाल कर एम्प्रेस फियो के द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन के अंदर लगा देता है। और अब जियांग और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के सोल क्रिस्टल को देखने के बाद में वो लड़की भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि इस क्रिस्टल के अंदर मैं 2 सोल ओरा को महसूस कर रही हूँ, एक मिनट, क्या ये एक चीज़ करना चाहता है? और अब इतना बोलकर जो वो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैं एक चीज़ तुमसे जानना चाहती हूँ कि जो ये 10 प्राइम बॉडी है आखिर इनके साथ में तुम क्या करने वाले हो? जो सुनकर उस लड़की का एक और साथी जो होता है वो भी किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, ये 10 की 10 बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम इन्हें इस तरह से बर्बाद मत करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है उसे भी उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वहाँ पर खड़े होकर अपने मुंह को बंद रखो, इन बॉडियों से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे मैं इनके साथ में कुछ भी करूँ।
जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो उन तीनों से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम तीनों जो है वो इस टाइम पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो। मैं यहाँ पर तुम्हें मार तो नहीं सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदगी भर के लिए ट्रैप कर सकती हूँ। तो इसीलिए कोई भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकत करने के बारे में मत सोचना। जो सुनते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो एम्प्रेस फियो से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ माफ़ कर देना, हम लोग जो थे वो गलत थे। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे इन्हें यहाँ पर रोकना ही होगा। मैं 10 प्राइम बोर्ड या जो है उन्हें इस तरह से यहाँ पर बर्बाद करने नहीं दे सकती। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सोल क्रिस्टल होता है वो वहाँ पर जो उन कॉफिन के अंदर बोडियाँ रखी होती है उनके अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसे देखकर वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये नहीं यांग रिवर्स टेक्निक है? जो सुनते के साथ ही उसके दोनों बाकी के साथी भी हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या क्या ये नियांग रिवर्सल टेक्निक, ये तो जो फोर्थ इमोर्टल था उसके द्वारा क्रिएट की गई टेक्निक है। और अब इतना बोलकर वो लाल बालों वाला बंदा अपने मन में सोचता है कि ये फोर्थ इमोर्टल के द्वारा क्रिएट की गई टेक्निक है, पक्का किन्नान को उसी ने दी होगी। और एम्प्रेस फियो का भी किन्नान के साथ में काफ़ी डीप कनेक्शन लग रहा है। आखिर इस बच्चे की जो है वो आइडेंटिटी है वो कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जो ये नियांग रिवर्स टेक्निक है ये लाइफ एंड डेथ को भी कंट्रोल कर सकती है। अगर ऐसा है तो सच में यहाँ पर ये 10 बोडियाँ जो है वो इस टेक्निक के लायक है। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वही कॉफिनियो की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह से उस स्टोन के अंदर चली जाती है। और अब उस पूरी एनर्जी के उसके अंदर जाते के साथ ही जो एम्प्रेस फियो होती है वहाँ पर एक सर्कल को बनाकर अपनी जो स्पेल होती है उसे करने लगती है, जिसका हम देखते हैं कि जो वो स्टोन होता है उसके ऊपर भी थ्रेडें होने लगती है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस क्रिस्टल के अंदर से कोई चीज़ जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और हमें पता लगता है कि वे जियांग और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उन दोनों की सोल होती है। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ की ऐसी हालत को देखकर जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उदास होकर उसकी तरफ देखने लगता है, जिसका जो मैंगियो होती है उसका ध्यान भी कि नान के ऊपर आ जाता है और वो भी थोड़ी उदास हो जाती है। और वो उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में जो कि नान है वो इन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। आखिर ये दोनों लड़कियां जो है वो किन्नान के लिए कितनी ज़्यादा कीमती है, जो कि इन दोनों को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए किन्नान ने यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन का सामना किया। इसकी जान जो है वो बाल बाल जाते हुए कई बार बची है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू एक पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि अपने साथियों से बोलता है कि जो किन्नान है वो इसी वंडरलैंड के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही 9/11 सुप्रीम यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद में हम लोग अटैक करना शुरू कर देंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जुआनलिंग जो होता है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर के साथ में आ जाता है। और अब जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर होता है वो गुस्से में बोलता है कि किन्नान, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक इस चीज़ को मानता हूँ कि मैंने तुम्हें पास्ट में जब मेरे पास में मौका था तुम्हें नहीं मारा, लेकिन अब मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराने वाला। आज मैं तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो यहीं पर ही रुको, मैं और जो जुआन लेंगे वो दोनों अंदर जाने वाले हैं। और अब साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वंडरलैंड के अंदर जोलिंग लैन होती है उसके ऊपर आ जाता है। और अब जोलिंग लैन होती है उसे वहाँ पर उन लोगों का आना महसूस हो जाता है और वो बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आने की। और लिंगलैंड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जुआन लिंग और साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर जो होता है वो आ जाता है। और जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर जो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उसे ज़मीन की तरफ शूट कर देता है। लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एरे जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारी चैनें जो होती है वो निकलने लगती है, जो कि सीधे जाकर जो भी दोनों होते हैं उन्हें अपने अंदर कैद कर लेती है। जिसे देखने के बाद में जो जुआन लिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का एरे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो हेवन किलिंग एरे है। मैंने नहीं सोचा था कि उस बच्चे के पास में ऐसे कीमती एरे जो है वो होगा, लेकिन ये इसके लिए काफ़ी दुख की बात है कि मैं कोई ऑर्डिनरी 9/11 सुप्रीम नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्प्रर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एरे को तोड़ देता है और उस एरे को तोड़कर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ये बच्चों की हरकतें जो है वो मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एरे वहाँ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर जो होती है वो एक एनर्जी अपीयर हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर दोबारा से जो चैन का एरे होता है वो बन जाता है।
जिसे देखते के साथ ही साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर जो होता है वो दोबारा से अपनी अटैक को बनाकर सीधे जो वो एरे होता है उसके ऊपर मारकर उसे दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होता है तो अगले ही पर हम देखते हैं कि वो एरे खुद को रिकवर कर लेता है। और अब एरे को अपने आप को रिकवर करता हुआ देखकर जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर होता है वो भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एरे जो है वो खुद को रिकवर कर सकता है। और इतना बोलते ही साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर जो होता है वो एनर्जी का एक स्पेयर बना लेता है और एनर्जी के स्पेयर को बनाकर सीधे शूट करते हुए बोलता है कि इस बार तुम खुद को रिकवर जो है वो नहीं कर पाओगे। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जैसे ही जो स्पेयर होता है वो एरे से जाकर टकराता है तो वो एरे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखने के बाद में जुआन लिंग अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि मैं जो सीनियर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर है उसे अपने साथ में लेकर आया था, नहीं तो मुझे तो डर है कि मैं हमेशा के लिए इसी जगह पर ट्रैप होकर रह जाता। और उसके इतना सोचने के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे दोनों अभी भी एरे के अंदर फंसे हुए होते हैं, जिस कारण उन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। और अब जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर 5 इमोर्टल डेसोलेटिन एरे भी लगा हुआ है, उसी के साथ में जेड एम्पर सप्रेसिंग एरे भी लगा हुआ है, ड्रैगन स्नेक परफॉर्मिंग डाउ एरे भी लगा हुआ है। आखिर इस बच्चे ने यहाँ पर कितने सारे एरे जो है वो बिछाए हुए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग लैन होती है वो उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर टोटल 10 एरे जो है वो लगे हुए हैं, तो इसीलिए अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम इन एरे के अंदर से निकल सकते हो तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। और अब लिंगलैंड की बात को सुनने के बाद में साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि इस बास्टर्ड लड़की की हिम्मत कैसे हो गई हमें यहाँ पर फंसाने की। और अब साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर की इतना बोलते के साथ ही जो जुआन लिंग होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि किन्नौन के पास में जो डाउ स्पिरिट है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी और इस तरह के जो एरे है उन्हें यहाँ पर परफॉर्म कर पाएगी। सच में अगर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर मेरे साथ में नहीं होता तो मैं तो अभी तक यहाँ पर मारा जा चुका होता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिंग लैन होती है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि तुम लोग जो है वो बस मेहनत करते रहो, वैसे भी तुम इससे बाहर तो आने वाले नहीं हो। और इतना बोलकर लिंगलैंड जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो ये एरे लगे हुए ये परमानेंट जो है वो इन्हें नहीं रोक सकते, बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक कि ये लोग जो है वो एरे को तोड़कर बाहर आए तब तक कि किन्नान जो है वो अपने काम को निपटा दे। और लिंगलैंड के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेस्टर्न लैंड के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ और एल्डर जो होते हैं उस जगह पर आ जाते हैं। और उन दोनों को वहाँ पर देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए उन्हें सुप्रीम एल्डर बोल कर ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही अब उनमें से एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो अभी तक रुक कर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम उन लोगों के साथ में क्यों नहीं गए। उन दोनों को यहाँ से गए हुए इतना ज़्यादा टाइम जो है वो हो चुका है, मुझे तो यकीन है कि उन्होंने अभी तक जो किन्नान है उसे मार भी दिया होगा और जो किन्नान के पास में ट्रेजर थे उन सभी को भी उन दोनों ने ले लिया होगा। जो सुनकर दूसरी एल्डर जो होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर इस तरह से बातें कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो चलो अंदर चल कर देखते हैं कि आखिर अंदर की सिचुएशन क्या है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर कर उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जुआन लिंग के ऊपर आ जाता है जिसके पास में पोर्टल खुलने लगता है, जिसे देखकर वो मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर कोई आ रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों एल्डर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप दोनों जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, हम लोगों को साथ में मिलकर ये एरे को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है वो यहीं पर ही फंस कर मर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वो फीमेल एल्डर होती है वो अचानक से अपने हाथ के अंदर कोई सील जो होती है वो बना लेती है और उस सील को बनाते के साथ ही आसपास में खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, जो देख कर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो हमारी जो लाइफ एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो मरकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और जो फीमेल एल्डर होती है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे फॉर्मेशन के ऊपर मार देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एग्जिट जो है वो ओपन हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो जुआन लिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये देखो जो एग्जिट है वो ओपन हो गया, चलो इसके अंदर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी जो होते हैं उस पोर्टल से अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो साउथर्न वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर होता है वो गुस्से में बोलता है कि किन्नान गया भाई, केवल तुम हेमन इमोर्टल रियल एम्पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे सीरियसली इंजर्ड करने की। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें पछतावा होगा कि क्यों तुमने मुझसे पंगा लिया।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक फाइनिक्स के पास में आ जाते हैं और उस फाइनिक्स को देखने के बाद में जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर होता है वो बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके अंदर एक एल्टर मौजूद है और पक्का जो खिन्नान है वो वहीं पर होगा, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जुआन लिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब जो खिन्नान है वो मरने वाला है और अगर एक बार खिन्नान मर जाता है तो उसके बाद में मुझे कोई भी चिंता जो है वो नहीं रहेगी। और अभी इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो उस एल्टर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वे लोग एल्टर के अंदर एंटर करते हैं तो जो एम्प्रेस फ्यू होती है उसे भी इस बारे में महसूस हो जाता है और वो किन्नान को बताती है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही एम्प्रेस फ्यू जो होती है वो उन तीनों से बोलती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है तो तुम तीनों जाओ, जाकर उसे रोको, याद रखना कि वे लोग यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए, नहीं तो जो ये नहीं रिवर्सल टेक्निक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एम्प्रेस फीओ से बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे लोग जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो भी उन्हें रोकने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ का हम नज़ारा देखते हैं जहाँ पर कि जुआनलिंग जो होता है वो बाकी लोगों के साथ में वहाँ पर पहुँच चुका होता है, लेकिन तभी जो रेड बालों वाला बंदा होता है वो उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। और अब उन तीनों को वहाँ पर देखने के बाद में साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्पर और जो बाकी के दोनों एल्डर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि डैम इट, ये तीनों तो मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है, आखिर ये तीनों जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गए। और गाइज माफ़ करना, मैंने पहले जो वे तीनों बंदे किन्नान के साथ में थे उनकी कल्टीवेशन जो है वो 9 हेवन सुप्रीम पर बताया था, लेकिन उनकी कल्टीवेशन 9 हेवन सुप्रीम पर नहीं बल्कि मास्टर रियलम पर है जो कि 9 हेवन सुप्रीम से एक लेवल ऊपर होता है। और अब जो वो लड़की होती है वो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर और बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि अच्छा तो वो लोग तुम हो जिसने कि यहाँ पर इंटर करने की कोशिश की, जिस टाइम पर हम लोग जो थे वो ये यहाँ रिवर्सल टेक्निक का मजा ले रहे थे, तुम लोगों के कारण मुझे इतना अच्छा मोमेंट छोड़कर यहाँ पर तुम लोगों को रोकने आना पड़ा, तो इसीलिए अब जो मेरा गुस्सा है वो तुम लोगों पर ही निकलेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है, जिसे देखकर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मर गए, आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उन लोग उससे टकराता है, जिस कारण वे उस हाथ के नीचे दब जाते हैं। और उन सभी को निपटा देने के बाद में अब वो लड़की जो होती है वह हंसते हुए अपने दोनों साथियों से बोलती है कि चलो इन लोगों का काम तो खत्म हुआ, तो चलो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी वो टेक्निक इतनी जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, तो हो सकता है कि हमें उसका एंड देखने के लिए मिल जाए। जो सुनते के साथ ही लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इन ट्रैशों ने बेफालतू की हमारा टाइम बर्बाद किया। तभी मास्क वाला भी बोलता है कि हाँ सच में मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनके जैसे ट्रैशों के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है उन दोनों की लात मारते हुए उनसे बोलती है कि तुम लोग जो है वो अब यहाँ पर खड़े होकर कब तक के टाइम जो है वो बर्बाद करने वाले हो, जल्दी से वापस चलो, हमें ये नियांग रिवर्सल टेक्निक को देखना है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों तो होते हैं वो दोबारा से अल्टर पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में मैंग यू जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि क्या जो प्रॉब्लम थी वो तुम लोगों ने सॉल्व भी कर दी। जो सुनने के बाद में वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, लोगों को ख़त्म करना तो मेरे बाएं हाथ का काम था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एम्प्रेस फीओ की तरफ देखने लगती है और एम्प्रेस फीओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर आ गई हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एम्प्रेस फीओ जो है वो अगले जो उनसे स्टेप को चलने वाली है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फीयू वहाँ पर अपनी प्रेजेंट पास्ट और जो फ्यूचर बॉडी होती है उन तीनों को समन कर किसी फॉर्मेशन को बनाती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड की एक ड्रॉप जो होती है उसे भी निकाल कर जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग का सोल क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल के ऊपर उस ब्लड की ड्रॉप को डाल देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर जो कॉफिन रखे हुए होते हैं उनके अंदर से भी अचानक से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और वो सभी एनर्जी जो होती है वो निकल कर प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग की जो शॉल होती है उसके अंदर जाने लगती है, जिसका उनकी शॉल दोबारा से रीशेप लेना शुरू कर देती है। जिसे देखने के बाद में अब जो है एम्प्रेस फीयू होती है वो बोलती है कि ठीक है चलो अब टाइम आ चुका है सोल को रिटर्न करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फीयू होती है वो अपने पास से कोई फायर जैसी चीज़ जो होती है उसे निकाल लेती है और उसे निकालने के बाद में वहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ में अपनी स्पेल को करने लगती है, जिसे देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि प्लीज़ एम्प्रेस फीयू सक्सेस हो जाना। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस फीयू जो होती है उस एनर्जी को प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उनकी बॉडी जो होती है वो भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर अब जो उनका हार्ट होता है वो भी धड़कना शुरू कर देता है और वहीं जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसके फोरहेड के ऊपर अचानक से कोई सिंबल अपीयर होता है। और लोग गाइस आप लोग जो थे वो इस दिन का बहुत ही लंबे टाइम से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो दोबारा से पुनर्जीवित होगी, तो आप लोगों की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है तो वो दोबारा से पुनर्जीवित हो चुकी है।
और अगर सच बताऊँ तो आप लोगों की ही तरह मैं भी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये जो किन्नान था उसने इन दोनों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो किया है। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ के फोरहेड के ऊपर बने हुए सिंबल को देखने के बाद में वो लड़की भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या एक मिनट रुको, ये लड़की जो है वो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन से बिलोंग करती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग को देखते हैं, जिसकी भी अब बॉडी जो है वो तैयार हो चुकी होती है, लेकिन तभी उसके फोरहेड के ऊपर एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है जो कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर फैलना शुरू कर देती है। जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग की जो बॉडी है उसके अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो अब इमोर्टल एनर्जी के अंदर बदलने लगी है, जिस कारण इनकी कल्टीवेशन जो है वो ह्यूमन इमोर्टल रियलम पर जा चुकी है। लेकिन चूंकि 10 मास्टर रियलम के एक्सपर्टों की बॉडी का जो ओरा था वो भी इनकी बॉडी के साथ में मर्ज हुआ है, तो इसीलिए ये ऑर्डिनरी ह्यूमन इमोर्टल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान एक मिनट रुको, जो ये तुम्हारी सफ़ेद बालों वाली साथी है, अगर इसकी ब्लड लाइन की बात की जाए तो ये तो क्रॉशिंग एंसिस्टर की ब्लड लाइन है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।